क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त अचानक किसी की याद आ जाती है और फिर आप सोचते रहते हैं कि क्या वो भी कभी आपको याद करता होगा? या फिर कभी कभी बिना किसी वजह के किसी का चेहरा आपके दिमाग में आ जाता है। आप सोचते हैं कि भूल जाओ, लेकिन भूल नहीं पाते। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मनोविज्ञान कहता है जिसे आप भूल नहीं पाते वो भी आपको नहीं भूल पाता। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये बात सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि विज्ञान है। तो अगर आप भी किसी को भूल नहीं पा रहे, अगर आपके दिल में भी कोई ऐसा शख्स है जिसकी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। बने रहिए आखिर तक, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपकी पूरी सोच ही बदल दे। और हाँ, जो मैं आज बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग एक अजीब और बेहद खूबसूरत मशीन है। जब हम किसी को बार बार याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस इंसान से जुड़ी हर छोटी छोटी चीज़ को स्टोर कर लेता है। उनकी आवाज़, उनकी हंसी, उनके साथ बिताए गए पल, उनकी बातें, उनका अंदाज, यहाँ तक कि उनकी खामोशी भी। और ये सब इतनी गहराई से दिमाग में बैठ जाता है कि भुलाना चाहे तो भी नहीं भूल पाते। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों को आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी के साथ गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं तो हमारा दिमाग उस इंसान को एक ख़ास जगह देता है। वो जगह इतनी ख़ास होती है कि वक्त गुजर जाए लेकिन वो यादें वैसी की वैसी रहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो भी आपको उतना ही याद करता है? क्या वो भी रात को आपके बारे में सोचता है? क्या वो भी आपको भूलना चाहकर भी नहीं भूल पाता? मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे रेसिप्रोकल मेमोरी थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार जब दो लोगों के बीच गहरा इमोशनल कनेक्शन होता है तो उनके दिमाग में एक दूसरे की यादें लगभग एक जैसे तरीके से स्टोर होती है। यानी अगर आप किसी को सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो भी आपको याद करता है, क्योंकि वो कनेक्शन, वो एहसास दोनों तरफ से बनता है, एक तरफ से नहीं। सोचिए, जब आप किसी के साथ वक्त बिताते हैं तो वो पल सिर्फ आपके लिए खास नहीं होते, उसके लिए भी उतने ही खास होते हैं। जो हंसी आपको याद है वो उसे भी याद है, जो बातें आपको याद है वो उसे भी याद है, जो खामोशी आपके दिल को छू गई वो उसके दिल को भी छू गई। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये विज्ञान है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ इमोशन रूप से जुड़ते हैं तो उनके दिमाग में न्यूरल पैटर्न एक जैसे बनते हैं। यानी आप जो महसूस करते हैं वो भी लगभग वैसा ही महसूस करता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर वो मुझे याद करता है तो संपर्क क्यों नहीं करता, मैसेज क्यों नहीं करता, मिलने क्यों नहीं आता? इसका जवाब ही मैं आगे दूंगा, लेकिन पहले कमेंट में लिखिए, मैं भी किसी को भूल नहीं पा रही हूँ। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो शायद आपके सारे सवालों के जवाब दे दे। और ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आखिर तक सुनने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्यों वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गया नहीं है, बस दूर हो गया है। अब बात करते हैं कि ये यादें इतनी मजबूत क्यों होती हैं। दरअसल जब हम किसी के साथ इमोशन रूप से जुड़ते हैं तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसे प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन ना सिर्फ हमें उस इंसान के करीब महसूस कराता है, बल्कि उससे जुड़ी यादों को भी परमानेंट बना देता है। और सबसे दिलचस्प बात, जब वो इंसान भी आपके साथ वक्त बिताता है तो उसके दिमाग में भी यही हार्मोन रिलीज होता है। मतलब वो कनेक्शन दोनों के लिए बराबर होता है। आपके दिमाग में जो केमिकल रिएक्शन होता है वही उसके दिमाग में भी होता है। इसके साथ ही डोपामाइन नाम का एक और हार्मोन रिलीज होता है। ये वो हार्मोन है जो हमें खुशी देता है। जब आप किसी को याद करते हैं तो आपका दिमाग उन खुशी के पलों को फिर से जीता है, और यही चीज़ उसके साथ भी होती है। जब वो आपको याद करता है तो उसका दिमाग भी वही खुशी महसूस करता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जब दो लोग एक दूसरे को गहराई से जानते हैं और उनके बीच इमोशनल बॉन्ड होता है तो उनके दिमाग में एक दूसरे की यादें लगभग 87% समान पैटर्न में स्टोर होती हैं। यानी जो आप महसूस करते हैं वो भी लगभग वैसा ही महसूस करता है। बस फर्क इतना है कि कोई जाहिर करता है, कोई नहीं। इस रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो यादें हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं वो दूसरे इंसान के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब अगर आपके लिए कोई पल बहुत ख़ास था तो उसके लिए भी वो पल उतना ही ख़ास था। तो जब आप सोचते हैं कि शायद उसे वो सब याद नहीं होगा तो आप गलत सोचते हैं। उसे सब याद है, हर बात, हर पल, हर एहसास, सब कुछ याद है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर वो भी मुझे याद करता है तो बात क्यों नहीं करता? देखिए, यहाँ पर कई चीज़ें काम करती हैं। पहली चीज़ है ईगो,
अहंकार। कई बार लोग सोचते हैं कि पहले वो क्यों नहीं बात करता, मैं क्यों पहल करूं, और इसी अहंकार में दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। दूसरी चीज़ है डर। कई बार लोग डरते हैं कि कहीं दूसरा इंसान उन्हें रिजेक्ट ना कर दे। वो सोचते हैं कि अगर मैंने बात की और उसने जवाब नहीं दिया तो, अगर उसने ये कह दिया कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं तो, इस डर की वजह से वो चुप रह जाते हैं। तीसरी चीज़ है सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि बात करना मुमकिन नहीं रहता। कोई दूसरी जगह चला जाता है, कोई दूसरे रिश्तों में बंध जाता है, कोई जिम्मेदारियों में उलझ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको याद नहीं करता। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वो चाहता तो खुद बात करता, मैं क्यों अपनी इज्जत दांव पर लगाऊं, और इसी सोच में वो खामोश रह जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये बात आपकी पूरी सोच बदल देगी। तो फोकस कीजिए, क्योंकि अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, खामोशी का मतलब भूल जाना नहीं होता। कई बार लोग चुप रहते हैं, लेकिन उनके दिल में आप हमेशा रहते हैं। कई बार वो भी रात को आपको याद करके सो नहीं पाते। कई बार वो भी आपकी पुरानी तस्वीरें देखते हैं, आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, आपके साथ बिताए गए पलों को याद करते हैं। कई बार वो भी सोचते हैं कि काश एक बार फिर से बात हो जाए, काश एक बार फिर से मिल लें, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन वक्त, हालात या फिर खुद की सोच उन्हें रोक लेती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान किसी को सच में प्यार करता है या उसकी परवाह करता है तो वो उसे भूल नहीं सकता। चाहे कितना भी वक्त क्यों ना गुजर जाए, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो जाए, वो यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। और सच कहूँ तो ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों की बात नहीं है। ये आपके बचपन के दोस्त, आपके पुराने साथी, आपके परिवार के सदस्य, आपके टीचर, आपके मेंटर, किसी के साथ भी हो सकता है। जिस किसी ने भी आपके दिल में जगह बनाई है, आप भी उसके दिल में जगह बना चुके हैं, क्योंकि रिश्ते एक तरफा नहीं होते, भावनाएं एक तरफा नहीं होती। आपका वो दोस्त जिससे सालों से बात नहीं हुई, वो भी कभी कभी आपको याद करता होगा। आपका वो टीचर जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, वो भी कभी आपके बारे में सोचता होगा। आपका वो परिवार का सदस्य जिससे किसी बात पर अनबन हो गई, वो भी आपको याद करता होगा। क्योंकि जब दिलों का कनेक्शन बनता है तो वो इतनी आसानी से टूटता नहीं। दूरी बन सकती है, खामोशी आ सकती है, लेकिन वो कनेक्शन हमेशा रहता है। मनोविज्ञान ये भी कहता है कि जब आप किसी को बहुत याद करते हैं तो आपकी ऊर्जा उस तक पहुंचती है। आपने कभी महसूस किया है कि अचानक किसी का फ़ोन आ जाता है जिसके बारे में आप सोच रहे थे, या अचानक किसी से रास्ते में मुलाकात हो जाती है जिसे आप याद कर रहे थे? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। जब आप किसी को बहुत तीव्रता से याद करते हैं तो आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा सब एक तरंग बनाती है जो उस इंसान तक पहुंचती है, और वो भी अनजाने में आपको याद करने लगता है। हो सकता है कि जिस वक्त आप किसी को याद कर रहे हो उसी वक्त वो भी आपको याद कर रहा हो सकता है कि वो भी आपकी पुरानी तस्वीरें देख रहा हो, आपके मैसेजेस पढ़ रहा हो, या फिर बस चुपचाप आपके बारे में सोच रहा हो। विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है मिरर न्यूरॉन्स का। ये वो न्यूरॉन्स हैं जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करते हैं। जब हम किसी को खुश देखते हैं तो हम भी खुश महसूस करते हैं, जब किसी को दुखी देखते हैं तो हम भी दुखी हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जब दो लोगों के बीच गहरा कनेक्शन होता है तो उनके मिरर न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी जो आप महसूस करते हैं वो दूसरा इंसान भी किसी न किसी रूप में महसूस करता है। भले ही वो हज़ारों किलोमीटर दूर हो, भले ही आपने महीनों से बात न की हो, लेकिन वो कनेक्शन बना रहता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को बहुत याद कर रहे होते हैं और अचानक उसका फ़ोन आ जाता है, या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उसका मैसेज आ जाता है। ये सब मिरर न्यूरॉन्स और एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि वक्त के साथ सब भूल जाते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वक्त के साथ यादें कमज़ोर नहीं होती, बस बदल जाती है। पहले जो याद दर्द देती थी वो बाद में मुस्कान दे देती है। पहले जो याद रुला देती थी वो बाद में सुकून दे देती है। लेकिन याद तो याद ही रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। और अगर वो याद आपके दिल में ज़िंदा है तो यकीन मानिए उसके दिल में भी ज़िंदा है, क्योंकि जो रिश्ता दिल से बना हो वो दिमाग से नहीं मिटता।
आपने कभी गौर किया है कि सालों बाद भी जब आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो लगता है जैसे कल ही तो बात हुई थी। वो कनेक्शन वैसे का वैसा होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते वक्त से परे होते हैं। अब सवाल यह है कि ये सब जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि शायद हम अकेले हैं जो किसी को याद कर रहे हैं, शायद हम पागल हैं जो किसी को भूल नहीं पा रहे, शायद हमारे साथ ही कुछ गलत है। लेकिन नहीं, आपके साथ कुछ गलत नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, और जो आप महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि इंसान होना इसी का नाम है, किसी को याद करना, किसी की परवाह करना, किसी के बिना अधूरा महसूस करना। और सबसे बड़ी बात, आप जिसे याद कर रहे हैं वो भी आपको याद कर रहा है। भले ही वो ना कहे, भले ही वो ना दिखाए, लेकिन वो महसूस ज़रूर कर रहा है। क्योंकि प्यार, दोस्ती, रिश्ते ये सब एक तरफा नहीं होते। तो अब क्या करें? अगर आप किसी को याद कर रहे हैं और ये जानकर राहत मिली कि वो भी आपको याद करता है, तो आगे क्या? देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं। पहला, आप खामोश रहें और यादों में जिएं। इसमें कुछ गलत नहीं है। कई बार यादें ही काफ़ी होती हैं। कई बार दूरी में भी एक अपनापन होता है। दूसरा रास्ता, अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अहम है, तो खुद पहल करने में कोई बुराई नहीं। क्योंकि कई बार सिर्फ एक मैसेज, एक कॉल, एक मुलाकात सब कुछ बदल सकती है। कई बार बस एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। लेकिन जो भी करे, ये याद रखिए, अपनी आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता मत कीजिए। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता, अगर कोई आपको सिर्फ ऑप्शन समझता है, तो बेहतर है कि आप उसे यादों में ही रहने दें। क्योंकि याद करना और इज्जत से जीना दोनों साथ साथ हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो भी आपको भुला नहीं है। बस ज़रूरत है तो थोड़े धैर्य की, थोड़ी समझ की और थोड़े आत्मसम्मान की। कई बार लोग चुप रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि वो भूल गए। कई बार लोग दूर होते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि उन्हें परवाह नहीं। कई बार लोग मैसेज नहीं करते, लेकिन ये नहीं कहते कि वो याद नहीं करते। तो अगर आप किसी को याद कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। वो भी आपको याद कर रहा है। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है, जिसे आप भूल नहीं पाते वो भी आपको नहीं भूल पाता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आप किसे भूल नहीं पा रहे। नाम नहीं, बस लिखिए वो एक शख्स, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपके दिल में कौन है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को भी इन बातों की ज़रूरत हो सकता है कि आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार भी किसी को याद कर रहा हो और उसे ये जानने की ज़रूरत हो कि वो अकेला नहीं है। धन्यवाद।